लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इनसे पूछो कि बाबा आदम किससे मांग रहे थे? अल्लाह से ही तो मांग रहे थे। बट क्या बात है, 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल नो रेस्पॉन्स। 300 साल के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि दुआ ऐसे मत मांगो, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। उनके दिल में अल्लाह ने ये डाला कि दुआ मांगने का ये तरीका नहीं है। कहा फिर तरीका क्या है? तो जो दिल में आया, हाथ उठे वही जबान पे आया और दुआ मांगने का तरीका बदल डाला। पहले कह रहे थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अब कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता नबियों का रास्ता सीधा रास्ता है। नारे आदम, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हफीज साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खुशी है मुझे कि आप जनाबे वाला बहुत अच्छी तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती ने भी की जन्नत में चर्चा। जन्नत के बाहर सबसे पहले उनका नाम आ गया और जैसे ही नाम आया तो जनाबे वाला रब की तरफ से पैगाम आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्त या आदम मोहम्मद। आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? जरा दूर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभी नबी आए नहीं है, चर्चा का विषय बने हुए हैं। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने उन्हीं के नाम के जनाबे वाला उनके नाम के विर्द किए, उनके नाम उनकी जबानों पर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बशारत दी। मुस्तफ़ा का चर्चा जनाबे वाला जमीनों से लेके आसमानों तक। अब मुस्तफ़ा आ गए, 12 रबीउल अव्वल को आ गए हैं मुस्तफ़ा। और जैसे ही आए हैं सुन्नियों, हमारे नबी यहाँ बैठ जा रे, बैठ जा अल्लाह, वहीं बैठ जा, बैठ जा बेटे, तेरी माँ ने रोज तेरी तरबियत अच्छी की है माशाअल्लाह, बैठ गया माशाअल्लाह। माओ के तरबियतें होती हैं कि 12 बजे के बाद भी बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिनकी माएँ अच्छी होती हैं उनके बच्चे पूरी पूरी रात जलसे सुनते हैं। और फिर भी अगर कोई उठ के चला गया तो मैं पर्सनली कोई कमेंट इस पर करूँगा नहीं, मगर उसका पड़ोसी देखेगा ज़रूर कि यार ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई होगी भैया। लेकिन तुम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी माएँ अच्छी, अगर जिंदा हो तुम्हारी माएँ तो अल्लाह तुम्हारे माँ बापों की लंबी उम्रें करे। और अगर तुम में से किसी के माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, रहमत खुदा की तरफ चले गए हों, तो मेरा मौला उनकी बख्शिश फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे हो साहब, जवाब नहीं। आगे बढ़ता हूँ। मुस्तफ़ा आ गए 12 रबीउल अव्वल को, जज़ाकल्लाह। आ गए 12 रबीउल अव्वल को और जैसे ही आए हैं 12 रबीउल अव्वल को छा गए रमाने में, आ गए छा गए। ऐसे छाए के उनका बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं सुन्नी और गलियां महकी हैं और गलियारे महके हैं, आमिना के लाल से तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, फरहान की चोटी से ऐलान कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूँ, सारा का सारा ये तुम्हारा फैब्रिकेटेड सिस्टम है, सारा का सारा फॉल्स है। वो हैज नो पार्टनर, वहदहू ला शरीक है, अल्लाह उसका कोई पार्टनर नहीं है। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा ने जैसे ये कलमा पढ़ा है जमाने में छा गए। ईस्ट टू वेस्ट बड़े 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 ताज वालों के ताज मुस्तफ़ा के चरणों में कुर्बान हो गए। बड़े बड़े बादशाह मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने लगे। चारों तरफ नाम रोशन, हुजूर का जनाब मक्के से निकल गया मदीना पहुंचा, मदीने से निकल गया सारे अरब में पहुंच गया और सारे अरब से निकला हुजूर का नाम 23 साल के अंदर अंदर ईरान में पहुंचा, यूनान में पहुंचा, जनाबे वाला हाँ रूम में पहुंचा, हिंदुस्तान में आया। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऑल ओवर यूनिवर्स मेरे मुस्तफ़ा का नाम छा गया जमाने में। रोक सका कोई? अबू जहल मिट गया, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। अबू लहब के हाथ टूट गए, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। उतबा तबाह हो गया, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। शैबा जनाबे वाला पागल हो गया, मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। और क्या नाम था उसका? सर्टिफाइड गुंडा। क्या नाम था उसका? वलीद इब्न मुगीरा। टुकड़े टुकड़े बिखर गया। मेरे कुरान ने
29वें पारे में जनाबे वाला उसकी मजम्मत की और उसका खंडन किया, वो बर्बाद हो गया। मुस्तफ़ा का नाम चलता रहा। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने के बाद जनाब दरिंदों का, जंगलियों का, वहशियों का, आवारा गर्दों का, बदमाशों का, मुस्तफ़ा के गुस्ताखों का नाम मिट्टी में मिल गया। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के चर्चा का सूरज जनाबे वाला रोज अफजों तरक्की करता रहा, किरणें पूरी दुनिया में फैलती रही। हुजूर का नाम जहां गया लोगों ने जनाबे वाला आंखें झुका ली, जहां गया हुजूर का नाम लोगों ने अंगूठे चूमे, जहां गया हुजूर का नाम लोगों ने गर्दनें झुका ली। मेरा मुस्तफ़ा जनाबे वाला इस शान वाला कि मुस्लिमों ने भी माना, नॉन मुस्लिम्स ने भी माना। गांधी जी ने मुस्तफ़ा की तारीफ की, डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं लेकिन उन्होंने दी 100 नाम की किताब लिखी, दुनिया के 100 बड़े लोग, तो उस किताब में सबसे पहले नंबर पे उन्होंने मेरे नबी का नाम लिख दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा यू आर क्रिश्चियन, बहुत मारेगा, चपाई कट कर देगा चर्च तुम्हारा, कि तुम ईसाई हो फिर भी मोहम्मद का नाम पहले नंबर पे लिखते हो। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था मानता हूं, आई नो फुल वेल, जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, भाई कट कर दिया जाऊंगा, चर्च बहुत मारेगा, क्रिश्चियन हूं मगर क्या करूं, जमीर के हाथों मजबूर हूं, अंतरात्मा के हाथों मजबूर हूं। मेरा जमीर मुझसे कहता है कि इस पूरी धरती के पर्दे पर अगर कोई नंबर 1 है तो वो ईसा और मूसा नहीं, नंबर 1 तो बस मोहम्मद रसूलुल्लाह है। As he was supremely successful on both levels. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, खुश रहो, ऐसे ही बैठे रहो। अगर ज्यादा नींद का झटका परेशान करे तो स्टेज की तरफ आ जाया करो, ये बेहतरीन रास्ता है नींद को मिटाने का। और जिन बच्चों को आए तो वो ऐसी खाली हाथ आए और 10-10 रुपए उठा के ले जाए। जैसे ही झटका लगा नींद का, यहाँ को आ जाओ, मैं 10 रुपए दे दूंगा कि बैठ जाओ। आए नहीं चर्चा, आ गए चर्चा। और आज 1400 साल हो गए, इन आंखों के सामने है नहीं, जिंदा है। मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है कि सूरज को देख लूं, चश्मा लगाना पड़ेगा, और वो चश्मा मेरे पास है नहीं, चश्मा इनके पास है। सुभान अल्लाह। हर आदमी सूरज को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। आंखों में अजीब किस्म की तलावेली, क्या बोलते हो तुम, तिल मिले, तवज्जो है। लेकिन एक चश्मा आता सूरज को देखने का, उस चश्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज पूरा का पूरा दिखाई दे जाता है। वो चश्मा सबके पास नहीं है, जिनके पास है चश्मा वही देख सकते हैं सूरज को। ऐसे ही जिनके पास है चश्मा वही देख सकते हैं मुस्तफा को। आज भी ये चश्मा किसके पास है जानते हो? ये चश्मा साबिर पिया के पास है, ये चश्मा निजामुद्दीन औलिया के पास है, ये चश्मा निजाम महबूब इलाही के पास है, ये चश्मा हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास है, ये चश्मा शाह विलायत अमरोहा के पास है, ये चश्मा जनाबे वाला मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास है, वारिस देवा के पास है, शाह अलाउल हक पंडवी के पास है, निजामुद्दीन अलाउद्दीन ताजुद्दीन के पास है, हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह के पास है, हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास है, बदायूं के छोटे बड़े सरकारों के पास है, और बरेली में मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की आंखों पे वही सुरमा, वही जनाबे वाला चश्मा लगा है। मेरे मुफ्ती आजम आका की आंखों पर वही सर्म, वही चश्मा लगा हुआ है। अरे जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा हो, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा हो, और दिल में वफा और इश्क मुस्तफा का चराग जल रहा हो, उनकी आंखों पर रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो आज भी देखते हैं मुस्तफा को, मेरे मुफ्ती आजम आज भी देखते हैं मुस्तफा को, बल्कि मेरे आला हजरत का इंतजार किया है मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे इलाके में लेटा हुआ है एक अल्लाह वाला मीरपुर में, क्या नाम है? जाते हो तुम मज़ारों पे? नहीं जाते हो, सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तो ही तो जाओगे। शाह सामी क़िबला हुजूर सैयदना शाह इबादुल्लाह शाह सामी, सुभान अल्लाह।
चलो कम से कम स्टेज पे कोई तो आ गया नाम लेने वाला, मुझे बता तो दिया। बहुत खुशी है मुझे, अल्लाह ताला खुश रखे इन्हें। तुम्हारी समझ में मेरी बात तो आ रही। 40 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, मगर क्या करूं, मुझे तो 2 घंटे चाहिए। मौलाना नियाज अहमद साहब हफिज़हुल्लाह माली को मुबारकबाद देता हूं भाई। बहुत अच्छा जलसा, आपके दिल का खुलूस, आपकी कमेटी के दिल का खुलूस रंग लाया। जो आखिरी टाइम में बिखरता बिखरता बच गया, बिखर गया था, बच गया, बस हो गया टाइम। इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि जनाब वाला मेरे हुजूर ने इंतज़ार किया है। ये देखो, ये जो लेटे हुए हैं मीरपुर मदारा पे, उधर क्या देख रहे हो, मैं ही बता दे रहा हूँ, उधर क्या देख रहे हो, मीरपुर में जो लेटे हुए हैं, मैं तो मीरपुर की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो तुम उधर वही देखने लगे। मीरपुर में लेटे हुए हैं शाह इबादुल्ला शामी अलैहि रहमत व रिज़वान आए थे इस भारत के अंदर। वो इस तशरीफ़ लाए तो ये ढूंढते ढूंढते ही आए थे। उन्होंने ख्वाब में सरकार को देखा था। बीच दोपहरिया में चिलचिलाती धूप में सरकार पसीना पसीना किसी के इंतज़ार में खड़े हैं। तो जनाब वाला इन्होंने ख्वाब में सरकार को देखा, पूछा आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान कि ये हुजूर किसी के इंतज़ार में हैं। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इबादुल्ला शामी, मैं बरेली के अहमद रजा हिंदी का इंतजार कर रहा हूँ। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, हैरान रह गए, बहुत तहय्युर वर्ताए हैरत इस्तेजाब में डूब गए। शादी साहब दिन नोट कर लिया, टाइम नोट कर लिया, आँख खुली, खूब रोए तड़पे, भारत का इरादा कर लिया। भारत में आए, पता लगाया कि बरेली कहाँ है, कि बरेली उत्तर प्रदेश में है। बरेली आए और जनाबे वाला पता लगाया अहमद रजा हिंदी कौन है, तो पता लगा अहमद रजा हिंदी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन है, मौजज़तुम मिन मौजज़ात सय्यिदुल मुरसलीन है, आकाए नेमत है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, मोहसिन अहले सुन्नत है, अलमे आलाम है, ऐने आयान है, फरीदे अवान है, वहीदे ज़मान है, हिब्रे तमताम है, बहरे कमकाम है। वो आला हजरत के लक़ब से जाने जाते हैं। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी के रूप में सारा भारत और सारा बर्रे सगीर उन्हें जानता है। कहा है कहाँ वो, कहा टाइम ये था, घड़ी ये थी, दिन जुम्मे का था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि टाइम ये था, सफर की 25 तारीख थी, टाइम ये था, घड़ी ये थी। उसी टाइम इमाम अहमद रजा ने पर्दा फरमा लिया। अल्लाह अकबर। आंखें और रोपणी जनाबे वाला मुस्कुराने वाले शामी अचानक आप दीदा हो गए, खुदा की कसम, और कहने लगे कि मैंने उसी टाइम, जिस टाइम में बरेली के इमाम अहमद रजा रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हुए हैं, उसी टाइम मैंने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चश्मदीद हूँ, आई विटनेस हूँ कि रहमत दो आलम भारत के इमाम अहमद रजा का इंतजार फरमा रहे हैं। वो चश्मे मेरी आंखों पे नहीं, वो चश्मा अल्लाह वालों। अल्लाह, मेरा नबी जिंदा है, 1500-1400 साल हो गए, आज भी चर्चा की हालत देख लो। सुधीर चौधरी कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बहुत आपने नवाजा और मुझे बस यही मोहब्बत चाहिए। आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, लेकिन अभी कुरान की हिफाजत की बात बाकी है जो मेरा असल मुद्दा था। मगर ये बात सरकार पे इसलिए और कुरान की बात इसलिए कि दुनिया में 2 ही हैं हकीकतें जिनकी रिफात और हिफाजत की अल्लाह ने गारंटी ली है। आज तक के सुधीर चौधरी जी कहते हैं, हाशिम अंसारी नेटवर्क चले गए क्या हैं? माशाल्लाह। दरअसल कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी हो जाता। हमने अभी हुआ क्या था, 2-4 रोज पहले एक नेटवर्क वाले यहाँ आए हुए हाशिम अंसारी, उनके गांव में मस्जिद बनी तो अब्दुल्ला पठान आए थे एक जलसे में, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए थे। तो हमने ये कह दिया
कि छितौनी की मस्जिद में इन्होंने बहुत पैसा लगाया, वहां के कुछ लोग कमजोर थे, ये सुना तो वहां के लोगों ने तो हंगामा कर दिया कि हम कमजोर कैसे, हम कमजोर कैसे हैं। अरे मैंने कहा कमजोर तो दुबई में भी रहते हैं लोग, हैं कमजोर कैसे हैं? कमजोर तो सभी हैं, कौन नहीं है कमजोर? मैं कमजोर, सब कमजोर हैं। तो जनाबे वाला मस्जिद और मदरसों के काम तो चंदों से ही तो चलते हैं। तो वो कहते सारा पैसा तो हमने लगाया, जरा सा पैसे ही तो उन्होंने लगाया है। तो मैंने कहा जरा सा पैसा लगाया तो तुम जनाबे वाला उस पैसे को क्लियर करके सोशल मीडिया पर डाल दो कि इतना पैसा उन्होंने दिया है। लोग तो यही कहेंगे कि मस्जिद उन्होंने बनवा दी, लेकिन ये बात सच्ची है, हम बताए दे रहे हैं आपको कि उन्होंने पैसा तो दिया था उस मस्जिद को, मगर वो कहते हैं हमने एक मंजिल दो मंजिल यूं ही बना ली उनके बगैर पैसे के। तो अल्लाह करे कि जनाब तुम मस्जिदें भी ऐसे ही बनाओ, मदरसे भी ऐसे ही बनाओ, शान से जियो जमाने के पर्दे पे, मगर बात अगर चंदे की आ जाए तो जनाब वाला उस चंदे में पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। आज मौलाना नियाज साहब ने ये मदरसा जनाब वाला कहां से कहां तक पहुंचा दिया। सिर्फ मौलाना नियाज अपनी जेब से नहीं लगा सकते, मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकता, सबका कोऑपरेट होता है, कंधों से कंधे और शानों से शाने मिला के दीन के झंडे उठाए जाते हैं। मुस्तफा जमीन के मालिक, मुस्तफा आसमान के मालिक, मुस्तफा पूरी दुनिया के मालिक, मगर मुस्तफा टीचर बन के आए हैं। एक दिन नबी ने फरमाया तबूक का मौका है, लाओ चंदा लाओ। मुस्तफा को चंदे की जरूरत क्या है? मुस्तफा धरती के मालिक, गगन के मालिक, मगर फिर भी मुस्तफा चंदा मांग रहे हैं। इरशाद फरमाना चंदा लाओ। किसी ने जनाबे वाला कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। सैयदना उस्मान गनी ने बहुत बड़ा चंदा दिया था जनाबे वाला, आपको याद होगा, तफसीरों में जाइए तो मुस्तफा जमाने में चंदा करने नहीं आए, मगर मुस्तफा ने चंदा करके हम सबको बावर करा दिया कि दीन का काम, मस्जिद का, मदरसे का, अल्लाह की राह का कोई काम बगैर चंदे के नहीं चलता। आपस में मिलजुल के अल्लाह के कामों को आगे बढ़ाया करो। और ये कर्ज़े हसन है अल्लाह के लिए, अल्लाह एक का जनाबे वाला इतना देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ, बात मदरसे की होती, बात जनाब वाला मस्जिद से मदरसे तक, और जनाब बात ये चल रही थी कि सुधीर चौधरी ये कहते हैं कि आज भी पूरी सर्वे है, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के पर्दे पर हमने ये जायजा लिया, हमने ये सर्वे किया कि दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा बच्चों का नाम क्या रखा जा रहा है। तो कहते हैं हमें हैरत है इस बात की कि आज दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जा, अगर किसी का रखा जा रहा है बच्चों का, तो वो नामे मोहम्मद रखा जा रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कल भी चर्चित, आज भी चर्चित। अल्लाह ने चर्चे को बुलंद करने की गारंटी ली है। ऐसे ही कुरान शरीफ आंधियां चलती रही, तूफान आते रहे, कयामतें उठती रही, मगर मेरा कुरान जिस शान के साथ कल जनाबे वाला मिनोरान A to Z ऐसा ही था जैसा आज जनाब हमारी नजरों के सामने है। बहुत सारे जालिम आए, जाबिर आए, सफाक दरिंदे आए, बहुत सारी क़यामतें आई, रातें गुजरी, दिन गुजरे जनाबे वाला। हाँ, समंदरों से गुजर गया कुरान, आग के अलाव से गुजर गया कुरान, और कुरान जनाबे वाला मिनोरान A to Z उसी शक्ल में, जिस शक्ल में मक्का मदीना में हजरत उस्मान गनी ने जमा फरमाया था, उसी शान के साथ, जिस शान के साथ अल्लाह ने उतारा था, नाज़िल फरमाया था, हमारे सामने मौजूद है। मिट गए मिटाने वाले, मगर कुरान कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। और कुरान के प्रोटेक्शन और कुरान के महफूज होने की राह में ये मदरसे जनाबे वाला बहुत बड़ा माध्यम बन गए। अब तुमने देखा नहीं, रचाटा की जमीन पे मदरसा है और ये कहते हैं 12 बच्चे आज जनाबे वाला हाफिज कुरान बन रहे हैं। और उन 12 बच्चों में अमेजिंगली इंटरेस्टिंग जनाब वाला, बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात है और बहुत ज्यादा दिलचस्प बात है कि 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ओनली 10 इयर्स ओल्ड, 10 साल का बच्चा, उसके सीने में कुरान, और उसने 2 दिन के अंदर पूरा कुरान सुना दिया। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, क्या हैरत नहीं होती है? तुम दुनिया की कोई किताब, दुनिया की, अरे ये तो कुरान तो इतनी मोटी किताब है, बहुत पेज हैं। मैं तुम्हें कहता हूं तुम 100 पेज की किताब ही याद करके दिखा दो, दूसरी वाली किसी भी किताब की, किसी भी जबान की, 100 पेज की बिल्कुल इस तरीके से रट के दिखा दो। पहली बात तो कोई किताब सीने में आने को तैयार नहीं, और अगर आ गई तो फिर रुकने तैयार नहीं।
मेरे बच्चे ने और तुम्हारे बच्चों ने 3-3 बजे तक पढ़ा। मैं अपने बच्चे की मिसाल देता हूँ। मुझे हैरानी थी जब मेरा बच्चा पढ़ रहा था, रात के 3-3 बजे तक पढ़ता मेरा बच्चा, 3-3 बजे तक। जलसे में समय गया तो हल्की सी हाँ बेटा खोलो, अब तो पता चला वो तो पढ़ रहा है 3-3 बजे तक। मगर उसने जो है बहुत मेहनत की और किताबें याद कर डाली। अब उसने एग्ज़ाम दे दिया, उसकी परीक्षा हो गई। जब उसकी परीक्षा हो गई तो परीक्षा निकाल के तो ले गया। मगर मैंने उस परीक्षा के बाद उस बच्चे से कहा कि बेटे जो तुमने 3-3 बजे तक वो किताबें याद की थी, तो तुम वो किताबें सुना दोगे? मैं सुनूं तो सुना दोगे? तो मुस्कुरा के बोला हों तक ही थी अब्बू बात, बस हों तक ही थी, परीक्षा हो गई, बात तमाम। मगर ये कुरान है। सुभान कहिए जोर से, अरे ये कुरान है। खुदा की कसम, 10 साल के बच्चे के में 10 साल के बच्चे के सीने में, 12 साल के बच्चे के सीने में, 15 साल के बच्चे के सीने में, 20 साल के बच्चे के सीने में, 40 साल के अधेड़ के सीने में, 60 साल के बुड्ढे के सीने में, 70 साल के बुड्ढे के सीने में, और जनाबे वाला निकलता ही नहीं। निकलते मुझे देख लो, मैं हाफिज कुरान हूँ, पूरा साल इसी में रहता हूँ। जनाबे वाला 2-2 बजे तकरीरों के नंबर आते हैं, 12-1 बजे पूरी रात जनाबे वाला यूं हो जाती। पहले आता हूँ और सबके बाद में आता हूँ। जलसे में पहले जाता हूँ और कुर्सी पे बाद में। पूरे साल ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर जब आता है रमजान शरीफ, सुभान अल्लाह, और फिर मैं जब कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो मेरा कुरान ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है जैसे तुम्हारी ज़बान में बता दूँ, जैसे भूस में कोई चीज़ रख देते हैं तो जैसे भूस हटाओ तो जैसे निखरी हुई चीज़ निकलती है, ऐसे ही मेरा कुरान निकलता है। क्या बात है, ये अल्लाह का कुरान है। जन्नत वाला दुनिया की कोई किताब सीने में आने तैयार नहीं, ये जाने तैयार नहीं। 10 साल का बच्चा सीने में उठाए है, और 10 साल का बच्चा तो बहुत हो गया जनाब। रिकॉर्ड ऐसे भी है कि माओ के पेटों में, सुभान अल्लाह, माओ के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया। जैसे एक मिसाल देता हूँ, बगदाद वाले कौसे आदम मेरे मेरे पीरे पीरे शाह जिन कौसे पक में विस्वानी कौसे समंदानी शहवादिन मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, बड़े पीर साहब, रोशन ज़मीर, दस्तगीर, प्यारे आका, शहंशाह बगदाद, जब अपनी माँ के पेट से दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। सुभान अल्लाह, हमारे 60 साल के बूढ़े बाबा कभी कभी शेखी बिगाड़ते हैं, इमाम पे सीना निकालते हैं। हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो। अरे बाबा, तुम कुबड्ड क्यों रह गए बाबा? अभी तो तुम जिंदा हो। अभी तुम्हारा बहुत 4 आदमी ने ढोया थोड़ी है कब्रिस्तान को। अभी तो तुम जिंदा हो। तुम चाहो तो आज पढ़ लो, आ जाओ इमाम के पास, आ जाओ मौलवी के पास। गारंटी लेता हूँ 15 दिन में सीना कुरान के इल्म से रोशन हो जाएगा। 15 दिन में। थोड़ा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर आएंगे कैसे बूढ़े बाबा? बूढ़े बाबा को मौलवियों की बुराइयों से ही फुर्सत नहीं है। सही है। फल मौलवी नहीं कर दिया, फल मौलवी नहीं कर दिया, फल मौलवी नहीं कर दिया। अरे क्या कर दिया मौलवी ने बूढ़े बाबा? ताऊ क्या कर दिया मौलवी ने? गिरेबान में झांक के देखो, दूध में पानी तुम मिला रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? चावल में कंकर तुम मिला रहे हो। 1000 झूठ तुम बोलते हो, गीबतें करते हो, चुगलखोरियां करते हो, क्या नहीं करते हो। और 70 साल की उम्र में धड़ाधड़ उंगलियों पे उंगलियां मारे जा रहे हो मोबाइल पे। जवानों से भी ज्यादा ताऊ देख रहे हैं। ताऊ को बेहतरीन चीज हाथ लग गई टाइम पास के लिए। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे। बहरहाल टाइम हो गया ज्यादा मेरे भाई, अब मैं और ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। बस इतना कहूंगा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों को सुन लिया। सबसे ज्यादा चर्चित मेरे नबी की जात और सबसे ज्यादा महफूज दुनिया के पर्दे पे अल्लाह का कुरान। और इसका महफूज होना ये बताता है कि ये अल्लाह ही का कुरान है। इस पर बातें बहुत थी करने की, मगर टाइम ने इजाज़त दी नहीं। इन्हीं बातों पर अपनी बात को तमाम करता हूँ, फिर मुबारकबाद देता हूँ और आपसे। अरे मौलाना नियाज़ साहब क़िबला, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके दम से बड़ी बहार है रचैटा में, और रचैटा के नाम को आपने कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज रचैटा का नाम रोशन हो रहा है। एक एक हाफिज जाता, हज़ारों को पढ़ाता है, मगर ये आप अकेले नहीं कर पाओगे। इन लोगों को जोड़िए, इन लोगों को जोड़िए। तुम तकरीरें बहुत अच्छी सुन लेते, चलो बाद में इकट्ठे कर लेंगे, कोई बात ना है।
अल्लाह खुश रखे। आपने मुझे भी ये दिया, देखो बहुत नजराना दे दिया, मगर 12 पहले की तो 12 बजे से पहले की तो बात ही अलग होती है। मगर जो भी दिया, मगर 12 बजे से पहले तकरीर करना बिल्कुल आसान है, ये बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मगर 12 बजे के बाद कमाल है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरे, और मुफ्ती शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया और मेरे आते ही तकरीर को शॉर्ट कर दिया। मुफ्ती शहजाद साहब ने तकरीर को शॉर्ट कर दिया, वरना वो खुद इल्म वाले हैं। और मुबारकबाद देता हूँ कि उस हस्ती को आपने बुलाया और अच्छा जलसा आपका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है कि वो मेरी भी तायीद कर गए। मैं इमरान हनफी किसी से आज तक समझौता नहीं किया मसलक के मामले में, तवज्जो है। और मैंने जब इनके खिलाफ आवाज उठाई तो ये सब के सब मेरे खिलाफ एक यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया सबने। और ऐसा ब्लॉग बनाया कि सुबह ही पता चला कि तुमने तो खाली सुना ही है इंस्टाग्राम, इन्होंने मंत्रियों को फोन करवा के इंस्टाग्राम से वीडियो ही उड़वा दी। हकीकत है ये बात। तुम क्या करते हो? हाँ कर देता हूँ, मगर टाइम वो होता तो क्या बात होती, आधा मजमा और मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, अकीदे को बचाए रखो, ईमान को बचाए रखो। आंधियों का आंधियां चल रही हैं, हक का चराग जलाए रखो। इश्क और वफाए रसूल का दामन कभी छोड़ो मत। मसलक आला हजरत ही इस्लाम और जनाब वाला आयन इस्लाम है। यही सच्चा वो रास्ता है जो सहाबियों और ताबीन का रास्ता है। इसी से जुड़े रहिए। इस मदरसे का भी यही पैगाम है। अब तुम में से कोई है जो इस मदरसे के चराग में तेल डालने के लिए अपने खून और पसीने की कमाई में से कुछ पेश करना चाहता हो तो आए। और जनाबे वाला तुमने मुफ्ती साहब को भी दिया और मुझे भी दिया, मगर उस बच्चे के लिए क्या जिसके सीने में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल हो रही है। तुम में से कोई है जो एक बच्चे को गोद ले ले, एक हाफिज कुरान को? ये 12 हाफिज निकल रहे हैं। मैं कहता हूँ 3 हाफिजों को माशाअल्लाह अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल, नारे तकबीर नारे रिसालत, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर बार